जय शिव शंभो। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाएंगे शिव पुराण से ली गई अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा, ऋषि मार्कंडेय की अमर कथा। इसे हम आपके लिए आसान पाठ में प्रस्तुत कर रहे हैं। भागे जन्म और भविष्यवाणी। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, मार्कंड ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था मरुधति। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, संतान का अभाव। दोनों ने मिलकर कठोर तपस्या की और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान से प्रकट हुए और बोले, वरण करो, तुम्हें क्या चाहिए। मार्कंड ऋषि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हमें एक पुत्र चाहिए। तब भगवान शिव ने उन्हें एक कठिन विकल्प दिया, एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र, लेकिन जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। एक साधारण पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी होगी। ऋषि और उनकी पत्नी ने बिना हिचकिचाए पहला विकल्प चुना। हमें गुणवान और तेजस्वी पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम क्यों न हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उनके घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बाल्यकाल और भक्ति। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। कम उम्र में ही उन्होंने वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन सबसे खास बात थी उनकी भगवान शिव की प्रति अटूट भक्ति। वह दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते और शिवलिंग की पूजा में लीन रहते। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह दिन नज़दीक आने लगा जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरी होने वाली थी। उनके माता पिता अंदर ही अंदर दुखी रहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को कभी ये बात नहीं बताई। मार्कंडेय को भी जैसे भीतर से आभास होने लगा था कि समय कम है, इसलिए उन्होंने अपनी भक्ति और भी बढ़ा दी। भाग 3। यमराज का आगमन। जब मार्कंडेय के 16वें वर्ष का अंतिम दिन आया तो यमराज स्वयं उन्हें लेने के लिए प्रकट हुए। उस समय मार्कंडेय शिवलिंग के सामने बैठकर गहरी भक्ति में लीन थे। जैसे ही यमराज ने अपना पास फेंका, मार्कंडेय डर कर सीधे शिवलिंग से लिपट गए और जोर जोर से पुकारने लगे, हे महादेव, मेरी रक्षा करो। यमराज का पास शिवलिंग के चारों ओर भी लिपट गया और तभी कुछ अद्भुत हुआ। भाग 4। शिवजी का प्रकट होना और अमरत्व। जैसे ही यमराज का पास शिवलिंग को छू गया, भगवान शिव क्रोधित होकर प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोका और कहा, यह मेरा परम भक्त है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। यमराज ने उत्तर दिया, प्रभु, यह तो विधि का विधान है, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। तब भगवान शिव ने क्रोध में आकर यमराज को ही पराजित कर दिया और फिर अपने प्रिय भक्त मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सदैव 16 वर्ष के ही रहोगे और अमर हो जाओगे। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए और संसार में भक्ति का अद्भुत उदाहरण बने। समापन। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह मृत्यु को भी हरा सकती है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जो भी भक्तगण ये कथा का श्रवण करेंगे, उन्हें भगवान भोले शंकर हमेशा खुश रखेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। महाकाल महादेव की जय। सभी भक्तगण इसे श्रवण करें और अवश्य सुने।
भगवान के से प्रार्थना सच्चे मन से सच्चे दिल से करें तो भगवान सभी की सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो सभी से मेरा अनुरोध है, सच्ची भक्ति करें और अच्छे से इसे सुनें और लाइक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, एक छोटा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।